Hello everyone, welcome to my channel Cherish Classes, and today I am going to start the new series of a very new subject that is psychology. और इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन लेंगे. ओके, साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, एंड ऑल्सो द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी की हिस्ट्री कहाँ से है और साइकोलॉजी आया कहाँ से है. सो व्हाट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी जो होता है वो हमारा दो वर्ड से बना है. फर्स्ट होता है साइको एंड सेकंड है लॉजी. साइको मीन्स सोल एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ. सो साइकोलॉजी क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ सोल. द स्टडी ऑफ सोल इज नोन एज साइकोलॉजी. बहुत सारे इवोल्यूशंस हुए साइकोलॉजी में. साइकोलॉजी एक डायरेक्टली न्यू सब्जेक्ट में नहीं आया था. तो फर्स्ट था इसमें स्टडी ऑफ सोल. सबसे पहले इसको जब बोला गया था कि समथिंग इज देयर लाइक साइकोलॉजी, तो उसको बोला गया था स्टडी ऑफ सोल. उसके बाद आया स्टडी ऑफ माइंड, नेक्स्ट स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, एंड इन द लास्ट स्टडी ऑफ बिहेवियर. तो स्टडी ऑफ सोल में क्या था, स्टडी ऑफ सोल में वो सभी प्रिंसिपल्स आते थे जो हमारे मेंटल और स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े हुए हैं. स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स हम किन गॉड में भरोसा करते हैं, हमारी स्पिरिट्स कैसी है, हमें कौन सी चीज़ों में विश्वास है, कौन सी चीज़ों में अंधविश्वास है. दैट वाज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ सोल. स्टडी ऑफ माइंड में था हमारे माइंड की स्टडी, हमारा माइंड क्या सोचता है, क्या करता है. दैट वाज अबाउट द स्टडी ऑफ माइंड. स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. कॉन्शियस एक्सपीरियंस में था जब हम कॉन्शियस होते हैं तो हमारे साथ जो चीज़ें हो रही है, हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनकी स्टडी को बोलते थे स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस. एंड द लास्ट स्टडी ऑफ बिहेवियर. ये मोस्ट एक्सेप्टेड थी और अभी भी करेंटली एक्सेप्टेड है, इसको अभी भी माना जाता है. स्टडी ऑफ बिहेवियर में क्या होता है, हमारे रहने का तरीका, हमारा लाइफ को जीने का तरीका, वो आता है हमारा स्टडी ऑफ बिहेवियर में. तो हमारा जो स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है इसके तीन कंपोनेंट होते हैं. देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर. फर्स्ट होता है एक्शन, कॉग्निशन एंड इमोशन. एक्शन क्या होता है, जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज एक्शन. ओके, हम जो काम कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, हमारे एक्शन क्या है, हम सुबह क्या करते हैं, शाम क्या करते हैं, दोपहर क्या करते हैं, ये सब क्या आता है, एक्शंस में आता है. सेकंड होता है कॉग्निशन. कॉग्निशन हमारा मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है. हम जो सोच रहे हैं, थिंकिंग, नोइंग, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे भी हमारा माइंड यूज हो रहा है, दैट इज कॉग्निशन. इमोशन. इमोशन क्या होता है, हमारे मूड, हमारा टेम्परामेंट, एंगर, हैप्पीनेस, हम क्या फील कर रहे हैं, दैट इज इमोशंस. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंडक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल. साइकोलॉजी क्या होती है, एक ऐसा साइंस होता है जिसका एम क्या होता है, हमारे बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, हमारे बिहेवियर की स्टडी करना, ऑर्गेनिज्म की जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के बारे में स्टडी करना, उनके बिहेवियर के बारे में, इसकी स्टडी को बोलते हैं साइकोलॉजी. सेकेंड डेफिनेशन होती है इसकी, साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड behavior and of the mental processes associated with the behavior. Psychology क्या होता है, it is the investigation of human and animal behavior and of the mental processes associated with the behavior. Psychology क्या है, एक investigation है human और animal behavior के. ह्यूमन और एनिमल जैसे बिहेव कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन है, और उनकी मेंटल प्रोसेस, जिस मेंटल प्रोसेस के हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं, उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं साइकोलॉजी. नेक्स्ट इज द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी डिड नॉट एमर्ज डायरेक्टली एज अ साइंस. वो डायरेक्टली नहीं आई थी. इट स्टार्टेड एज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी. जो फिलॉसफी थी ये उसकी ब्रांच में मानी जाती थी कि साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, and continued for about 2000 years before emerging as a science. और एक अलग सब्जेक्ट, एक अलग साइंस बनने से पहले ये 2000 साल ऐसे ही चली थी. It was a branch of philosophy. Psychology began as a result of curiosity. साइकोलॉजी कैसे आई, क्यूरियोसिटी थी किसकी, कॉस्मोलॉजिस्ट की, उनकी अंडरस्टैंड करने की अबाउट द मिस्टिक एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड इवेंट्स. वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, जो पीपल्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस.
जितने भी लोग हैं दुनिया में सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। तो इनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो कॉस्मोलॉजिस्ट थे उनकी एक क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर कि सबका बिहेवियर अलग अलग क्यों है, सब लोग अलग अलग क्यों सोचते हैं। This include their experiences in life, dreams, materialistic life, the urges they have and peculiarities in behavior of people in different situations. इसमें क्या क्या आता था, उनके ड्रीम्स आते थे, उनकी लाइफ, मटेरियलिस्टिक मतलब जो उनकी लाइफ चल रही है, जिनके हिसाब से उनकी लाइफ चेंज होती है। अर्जेस दे हैव, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज उनके पास हैं। पेक्यूलरिटीज़ इन बिहेवियर, पेक्यूलरिटीज़ मतलब डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, हर एक पीपल के पास अलग अलग बिहेवियर क्यों होता है, डिफरेंट सिचुएशन में सब लोग अलग तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। Psychology came into being as a scientific discipline by the establishment of first Institute of Psychology in 1879 at Leipzig in Germany by William Wundt. साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन में कब आई, कब माना गया कि हाँ साइंस जो साइकोलॉजी है इट इज़ अ डिफरेंट साइंस, इसको कब माना गया, जब इसका फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी बना लिप्जिग में। लिप्जिग कहाँ है, जर्मनी में है। और किसने बनाया है इसको, विलियम वुडन। जो विलियम वुंड थे उन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी का इंस्टीट्यूट बनाया था लिप्जिग में, जो कहाँ पे है, जर्मनी में। और इसीलिए जो हमारे विलियम वुंड थे उनको हम फादर ऑफ सुप्रीमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है, इट इज़ हेयर द फर्स्ट प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट एक्वायर्ड द स्किल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क टू स्टडी द माइंड। और यहाँ पे सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट को हायर किया गया, उनको स्किल्स प्रोवाइड किए गए ताकि वो स्टडी ऑफ माइंड के बारे में समझ सकें। Wundt focused his experiment as conscious experience. उन्होंने क्या किया, उनका जो फोकस था वो कहाँ था, उनका फोकस था कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स में, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस में, जो हमारे कॉन्शियस वे में जब हम बिल्कुल माइंड से सेट हैं, वी आर इन अ कॉन्शियस वे, उसमें जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं। एंड ही रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड विद कॉन्शियसनेस। उन्होंने क्या किया, जो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड यूज़ किया जाता था, मैंने बताया था जो फर्स्ट था स्टडी ऑफ सोल था, उसके बाद स्टडी ऑफ माइंड था, उन्होंने स्टडी ऑफ माइंड को चेंज करके स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस में चेंज किया था। और उन्होंने क्या किया था, ही अडेप्टेड द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। उन्होंने जो मेथड था हमारा इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ओके, अपने बारे में जानना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले अपने बारे में जाना कि वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं, उनका खुद का बिहेवियर कैसे है। तब जाके जो हमारा साइकोलॉजी था इट वाज इमर्ज्ड एज अ सेपरेट साइंस। सो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच।